वेलकम बैक फ्रेंड्स। फिर से मैं नंबर सिस्टम का ये दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ और जो कुछ हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा उसी को मैं एक नए अंदाज में फिर से कवर करूँगा ताकि आपको बेहतर ढंग से समझाया जा सके। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इस वीडियो में कि वास्तविक संख्या किसको कहेंगे। ये जो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स, वो कैसे बनता है, किस संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्या जो होता है दो संख्या मिलकर के बनता है। सबसे पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। मतलब हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं। परिमेय संख्या तथा वास्तविक संख्या के समूह को परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय संख्या का समूह और अपरिमेय संख्या का समूह दोनों मिलकर के वास्तविक संख्या का निर्माण करता है। वास्तविक संख्या के समूह में परिमेय संख्या भी होगा, अपरिमेय संख्या भी होगा। कहने का मतलब यह है कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी। चूंकि वास्तविक संख्या के पैटर्न में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होता है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने देखा कि वास्तविक संख्या का निर्माण किन दो संख्याओं से मिलकर हुआ है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। पिछले वीडियोस में हमने अपरिमेय संख्या के बारे में देख लिया था कि अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल √5, √2, √3, √7 या वैसा कोई भी रूट में पाया जाने वाला संख्या जिसका परिपूर्ण वर्ग नहीं होता है, वो हमारा अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आता है। आई होप आपको अपरिमेय संख्या के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ नोट कीजिएगा कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का जो मान लिया गया है वो सन्निकट मान है, जिसके कारण वो सन्निकट मान जो है पाई का वो है 22/7। अक्सर हम लोग पाई का मान यूज़ करते हैं, चूँकि ये p/q के रूप में है तो इसीलिए ये परिमेय संख्या है। और पाई जो है पाई को जो है शुद्धतम पाई का जो वैल्यू है वो पूरा नहीं आता है, ये चूँकि सन्निकट मान है। आप जब भी देखे होंगे तो लगभग लिखा रहता है पाई के वैल्यू में। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, किंतु 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है, जो कि p/q के रूप में है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है कि वैसा सभी संख्या, जैसे एक कन्फ्यूजन छात्रों में ये भी रहता है कि दशमलव प्रसार वाला संख्या को लेकर के भी जो है आप लोगों में एक कन्फ्यूज़न बना रहता है। जैसे कि 2.5 है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि 2.5 है, 2.5 है, 3.5 है, 3.12543, इस तरह का जो संख्या है मान के चलिए आगे भी 3 आते जा रहा है मान के चलिए, तो ये संख्या क्या होगी। तो ऐसे सभी संख्या को हम लोग क्या करते हैं, 9वीं कक्षा में भी हम लोगों ने देखा है कि रेकॉर्डिंग लगा हुआ जितनी भी संख्या होती है उसे हम p/q के रूप में निरूपित करते हैं। दैट मीन्स इतना जो भी इस टाइप की संख्या होगी वो हमारा परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। मतलब परिमेय संख्या के एग्जाम्पल में हम 3.14 रख सकते हैं, 3.12345 पर आवर्त लगा करके रख सकते हैं। ये सारा का सारा संख्या जो है हमारा रेशनल नंबर होगा। हाँ, इरेशनल नंबर तब आएगा दशमलव निरूपण में, इरेशनल नंबर तब वो कहलाएगा जब उसके अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, बल्कि वो अंक क्या हो, एक अल्टरनेटिव वे में बढ़ते जाए। जैसे मान के चलिए 2.030030003, यहाँ पे देखिए 1 0 था, फिर 2 0, फिर 3 0, ये पैटर्न में आगे 4 0 आएगा, इस तरह से बढ़ता है। तो इस तरह का अगर कोई संख्या आता है तो वो हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इस परिमेय और अपरिमेय संख्या के समझ को जो है बेहतर से समझना
बहुत ज़रूरी है। 10th स्टैंडर्ड में अभी के समय में मोटा मोटी 10 क्वेश्चन जो है आपका वास्तविक संख्या से रिलेट करता हुआ एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। और ख़ास करके परिमेय और अपरिमेय संख्या जो है कितना भी समझाया जाता है छात्रों को, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ वो लोग कमी कर ही देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ ही देते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को देखिए और अच्छे से इस चीज़ को समझ जाइए कि परिमेय और अपरिमेय संख्या है क्या। तो चलिए, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। सबसे पहले फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। वास्तविक संख्या, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q का मान क्या हो? 0 ना हो। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा कि शून्य सर, शून्य परिमेय संख्या है। क्यों है शून्य परिमेय संख्या? क्योंकि हम शून्य को लिख सकते हैं P/Q के रूप में, 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये देखिए Q का वैल्यू यहाँ 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। क्योंकि हम 0 को 0/0 नहीं लिख सकते, 0 को 0/0 नहीं लिख सकते, 0/0 का वैल्यू 0 नहीं होता है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न में ना रहे कि 0 जो है परिमेय संख्या है नहीं है, वो कोई भी कन्फ्यूज़न में हम लोगों को नहीं रहना है। शून्य एक परिमेय संख्या है, आपने 9वीं कक्षा में भी ऐसा पढ़ा होगा। और क्यों, तो वो इस वीडियो से स्पष्ट है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। परिमेय संख्या को अगर हम डिवाइड करें तो हम इसको 2 भाग में बांट सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक में हमने क्या किया है? भिन्न लिया है, भिन्न फ्रैक्शन, और एक में हमने क्या किया है? पूर्णांक लिया है। तो भिन्न और पूर्णांक क्यों लिए हैं, इसको अच्छे से समझाते हैं। आप लोग जब भी परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे या परिमेय संख्या के बारे में जब पढ़ते होंगे तो उसमें भिन्न का चर्चा नहीं के बराबर होता है, लेकिन भिन्न के बारे में बच्चों को जानना, स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी है कि भिन्न जो है कभी भी भिन्न जो होता है वो पूर्ण के हिस्से को भिन्न कहते हैं। भिन्न किसे कहते हैं? इसको आप नोट कर सकते हैं, पूर्ण के हिस्से को भिन्न कहते हैं। अब भिन्न से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है, भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। कारण क्या है? भिन्न मतलब हिस्सा, पूर्ण का हिस्सा। सपोज कीजिए आपने एक ब्रेड मार्केट से लाया खाने के लिए। अब आप जब खाने जा रहे थे तो आपके और 3 दोस्त आ गए, आपने उसको 4 टुकड़े में बांट दिया। अब प्रत्येक फ्रेंड जो है इस ब्रेड का कितना भाग खाएगा? 1/4, 1/4 भाग खाएगा। तो ये 1/4 क्या है? भिन्न है। तो भिन्न को समझना बहुत जरूरी है। अगर मान के चलिए कि उनमें से एक फ्रेंड मना कर दिया कि हम नहीं खाएंगे, तो आपने 2 हिस्सा खुद खा लिया। तो आपने इस ब्रेड का कितना हिस्सा खाया? आपने पूरा का पूरा 4 हिस्सा किए ब्रेड का, 2 हिस्सा आपने खा लिया। टोटल कितना था? 4 हिस्सा। बोले तो आपने आधा ब्रेड खुद खा लिया, आधा ब्रेड खुद खा लिया। तो इस तरह से हम जो है भिन्न को अच्छे से समझ सकते हैं, भिन्न पर अच्छा से समझ बना सकते हैं। चलिए भिन्न पर फिर से हम चर्चा करेंगे फिर कभी विस्तार से। आइए अब देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में हमने बताया था कि जो धनात्मक, ऋणात्मक और जितना भी प्रकार का संख्या होगा, शून्य, ये सारा का सारा जो है पूर्णांक में शामिल हो जाता है। अब पूर्णांक संख्या के अंतर्गत जो है प्राकृत संख्या आ जाता है, गिनती की संख्या, मैंने पहले वीडियो में इसके बारे में बता दिया हूँ। पूर्ण संख्या, होल नंबर, शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। इस पर भी हमने जो है डिस्कस किया है। नेचुरल नंबर जो है वो काउंटिंग नंबर है, ये 1 2 3 4 डॉट डॉट आगे बढ़ते रहेगा। होल नंबर शून्य से शुरू होता है, शून्य से शुरू होने वाली संख्या को होल नंबर कहेंगे, 1 2 3 4। इसके अलावा जो है और भी परिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो सकता है, जो भी मतलब ऋणात्मक भिन्न हो, P/Q के रूप में हो, तो वो संख्या भी जो है हमारा जो है रेशनल नंबर में आ सकता है। तो एक बार फिर से हम लोग जो है इसको वेन डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो है मतलब संख्या, वास्तविक संख्या का जो है मतलब समूह का निर्माण होता है।
तो एक बार फिर से इसको समझते हैं। वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? वास्तविक संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या किसको कहेंगे? वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में हम निरूपित कर सके जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हमने बता दिया है। परिमेय संख्या का एग्जाम्पल 22/7 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3, 1/2 1/3, -1/2 -1/3, बहुत कुछ भी आप इतना सारा जो पैटर्न है संख्या का, वो सारा का सारा क्या है? जो पैटर्न आप इधर देख रहे हैं, भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सारा का सारा क्या है? परिमेय संख्या। सारा का सारा जो संख्या है जिसका एग्जाम्पल है वो सारा का सारा क्या है? आपका परिमेय संख्या है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम अपरिमेय संख्या में। तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे मैं p बाई क्यू के रूप में निरूपित नहीं कर सकता, वो संख्या क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे पाई, जैसे √5, √2, √3, √7, √4 नहीं होगा, क्योंकि √4 का पूरा वर्गमूल निकलता है और √4 का वैल्यू कितना हो जाता है? 2, जो कि परिमेय संख्या है। इज दैट क्लियर? आई होप परिमेय और अपरिमेय पर समझ बन गया होगा। अब परिमेय संख्या को अगर मैं डिवाइड करूं तो 2 भाग में कर सकता हूं। पहला भिन्न संख्या, दूसरा पूर्णांक संख्या। भिन्न मतलब किसी भी पूर्ण के हिस्से को भिन्न कहा जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे आप मान के चलिए कि एक बिरयानी बनाए और बिरयानी को आपने क्या किया? 10 हिस्से में बांट दिया 10 लोगों के लिए। तो प्रत्येक को कितना मिला? बिरयानी का 1/10 भाग मिला। तो ये 1/10 क्या है? भिन्न है, मतलब बिरयानी का हिस्सा है, पूर्ण का हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण के हिस्से को क्या कहा जाता है? भिन्न कहा जाता है। और भिन्न से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण बात यह है कि भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होगा। सेकेंड हम आते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में हमने देखा कि वैसी संख्या जिसमें शून्य, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या सभी शामिल होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ये हमारा जो है पूर्ण संख्या हो गया। प्राकृत संख्या, पिछले वीडियो में हमने बात की है प्राकृत संख्या के बारे में कि वैसी संख्या जिस गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे बढ़ते जाएगा जहां तक आप गिन सकते हैं, गिनिए। दूसरा है पूर्ण संख्या। अगर हम प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होगा वो हमको कौन सा संख्या प्राप्त होगा? पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। आई होप ये इतनी बातें आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम इसको जो है वेन डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे और फिर जो है कुछ क्वेश्चंस जो है आप लोगों से पूछा जाएगा और आप उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये हमारा वास्तविक संख्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। दूसरा जो संख्या है हमारे पास परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर के बाद आता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर। दूसरा जो है हमारे पास वो अपरिमेय संख्या, इरेशनल
नंबर। चलिए, तो आइए हम इसको एक बार फिर से समझते हैं, वेन डायग्राम से और अच्छे समझ में आएगा। देखिए, वास्तविक संख्या जो होगी उसमें दोनों संख्या होगी, परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी। तो आइए, अगर आपसे पूछा जाए क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, तो हम देखेंगे परिमेय संख्या सभी वास्तविक संख्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अपरिमेय संख्या भी है वास्तविक संख्या में। क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। सब का सब अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, सब का सब परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। लेकिन क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय होगा? नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में क्या है? परिमेय संख्या भी है। तो ये बातें जो है यहाँ से अच्छे से वेन डायग्राम से और अच्छे से समझ में आता है। इसी तरह से अगर मैं देखूं तो देखिए, पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो पूर्ण संख्या, देखिए, पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या के अंदर पूर्ण संख्या नहीं है। इस वेन डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या, मतलब जितनी भी प्राकृत संख्या है सब पूर्ण संख्या है, लेकिन जितना भी पूर्ण संख्या वो प्राकृत संख्या नहीं है। इसको आप इसके एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे शून्य पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। इसी तरह से पूर्णांक संख्या के समूह में पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या दोनों आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या, लेकिन पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी। इसी तरह से परिमेय संख्या के अंतर्गत जो है पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या तीनों आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, लेकिन जस्ट इसका ऑपोजिट हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होगी, सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगी, ये हम नहीं कह सकते। सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या होगी, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या के समूह में सब परिमेय संख्या के अंदर है, परिमेय संख्या के घर में है। तो सब क्या है? सब का सब क्या है? परिमेय संख्या है। प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या भी। लेकिन इसके घर में परिमेय नहीं है, उसका दायरा बड़ा है। इसीलिए आपको यह बात समझना होगा कि प्राकृत संख्या जो है वो परिमेय है, लेकिन परिमेय संख्या प्राकृत नहीं है। इसी तरह से आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि पूर्ण संख्या में देख लीजिए, अगर पूर्ण और प्राकृत की बात करें तो पूर्ण संख्या के घर में प्राकृत संख्या रह रहा है। मतलब प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृत नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या का घेरा क्या है? बड़ा है। इसी तरह से आप जो है वेन डायग्राम से भी बहुत से क्वेश्चंस का आंसर आसानी से कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर जो है इस पर जो है कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है अगले क्लास में हम लोग निश्चित रूप से देखेंगे। गुड बाय।